स्वर्ग, अप्सराएं, भोग, आनंद, मिष्ठान। जब आप किसी सामान्य धार्मिक व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम इतने अच्छे काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा, तब एक सामान्य व्यक्ति बोलता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पर मैं भोग भोगूंगा, वहाँ पर आनंद से रहूँगा। ये एक आम धारणा आज के समय में बन चुकी है। आमतौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अच्छे काम करने से स्वर्ग मिलता है और वहाँ पर हम आनंद से रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद होती है कि यहाँ पर हम गरीबी में जी रहे हैं, यहाँ पर दुख भोग रहे हैं, लेकिन कहीं ऊपर ऐसी जगह है जहाँ पर हम आनंद से रहेंगे, मज़े करेंगे। सामान्यतः ये सनातन धर्म का लक्षण नहीं है, बल्कि ये अब्राहमिक रिलीजन्स में ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन सामान्य बुद्धि रखने वाले हिंदुओं की भी यही सोच आज बन चुकी है। उन्हें लगता है कि पूजा पाठ करने से उन्हें स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में आनंद मिलेगा। लेकिन अगर हम उपनिषदों में, वेदों में और हमारी कथाओं में अगर डीप में जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा गौण माना गया है और निकृष्ट माना गया है। ऐसे आश्वासन भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अपने सैनिकों को दिए जाते थे कि अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें भारत की भोग वस्तुएं मिलेगी, और अगर तुम मरते हो तो तुम्हें जन्नत में भोग वस्तुएं मिलेगी भोगने के लिए। जिस सनातन धर्म में इस प्रकृति को, इस जगत को माया कहा जाता है और इससे छूटने का प्रयास करने को कहते हैं, वो कैसे अप्सराओं, भोगों और स्वर्ग के बारे में बात कर सकता है। पाप पुण्य के बारे में, स्वर्ग और नरक मिलने का कंसेप्ट सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए बनाया गया था, ताकि किसी न किसी बहाने से वो अच्छे काम करें। जिन भोग वस्तुओं में पूरी तरह से लिप्त होने से मना किया जाता है, उन भोग वस्तुओं को कैसे स्वर्ग में दिया जा सकता है, ये दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। सनातन धर्म में हमेशा से भोग वस्तुओं को निकृष्ट स्तर का माना जाता है। यहाँ पर अपने शरीर को यानी कि देह को महत्व ना देते हुए आत्मा को यानी कि बुद्धि को महत्व दिया जाता है। सामने वाले के शरीर को न देखते हुए, उसकी सुंदरता को न देखते हुए, उसकी बुद्धि की सुंदरता को, उसके ज्ञान को देखा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। इसीलिए गीता में इस देह से परे होने की बात कही जाती है, क्योंकि ये सुंदरताएं, ये भोग वस्तुएं, ये आकर्षण सारे इस शरीर के लिए ही किए जाते हैं, जो कि निम्न स्तर के हैं। स्वास्थ्य को सही रखने के लिए स्वच्छ रखना अलग बात है और अपने आप को जबरदस्ती आकर्षक बनाना अलग बात है। तो चलिए इस वीडियो में कई भ्रमों को दूर करते हैं और अपने दिमाग को साफ करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। क्या मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है? क्या पुण्य करने से हमें स्वर्ग के भोग मिलते हैं? इन्हीं सब कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम उपनिषदों में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। वैसे तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि देह को हमारे धर्म में इतना महत्व नहीं दिया जाता, तो साफ तौर पर बात है कि भोगों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। स्वर्ग के भोगों को महत्व देने की बजाय मुक्ति की बात की गई है। ब्रह्मसूत्र का एक ही सूत्र इन भ्रमों को दूर करने के लिए काफ़ी है। ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि भोगों को भोगने का निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि यह बात उस प्रकरण में बार बार यदि शब्द के प्रयोग से देखी गई है। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि काम उपभोग से बिन संकल्प वाले के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाना ही फल बताया गया है। यानी ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों को उस लोक के दिव्य भोगों का उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन है वहाँ सब जगह भोगों के उपभोग की बात नहीं लिखी है, और जहाँ है वहाँ पर यदि शब्द का प्रयोग करके साधक की इच्छा अनुसार उसका विकल्प दिया गया है। जो साधक ब्रह्मलोक के या अन्य किसी भी देवलोक के भोगों को भोगने की इच्छा रखता है, उसी को वे भोग मिलते हैं। ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यह आनुषंगिक वर्णन है, उस विद्या का मुख्य फल नहीं है। परमात्मा के साक्षात्कार में तो ये भोग विलंब करने वाले विघ्न हैं, अतः साधक को इन भोगों की उपेक्षा ही करनी चाहिए। उसके लिए जन्म मरण के बंधन से छूटकर तत्काल परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही मुख्य फल बताया गया है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने देवताओं से जो कुछ मांगते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन वो आपको प्रकृति में ही फंसाता है। अगर आप मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं आपको सिर्फ मुक्ति ही दूंगा, यानी कि इस जंजाल से बाहर निकाल दूंगा। यानी कि यहाँ पर भोगों को मुख्य नहीं माना गया है। भोग के फल और ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति के माध्यम से दोनों की तुलना की गई है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। जिस प्रकार भगवान या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु व्यक्ति को उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ाने के लिए वरदान देते हैं,
उसी प्रकार स्वर्ग के भोगों से आसक्ति रखने वाले श्रद्धालु मनुष्यों को ब्रह्म विद्या में श्रद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रवृत्त करने के लिए एवं कर्मों के फल रूप स्वर्गीय भोगों की तुच्छता दिखलाने के लिए यहाँ पर बात की जाती है। यानी कि कहीं कहीं अगर भोगों का वर्णन भी आता है तो वो उन भोगों की तुच्छता दिखाने के लिए ही आता है। कहते हैं कि जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता है, और जब वो फल यानी कि कर्म फल समाप्त हो जाता है तब वापस आप इसी जीवन में या जन्म मरण के चक्कर में बंध जाते हैं, जबकि मुख्य लक्ष्य होता है इससे छुटकारा पाने का। जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए मुक्त होकर उस परब्रह्म को प्राप्त हो जाना फल बतलाने वाले लक्षणों की अधिकता होने के कारण यही फल, क्योंकि वह दूसरे फलों का वर्णन भी मुख्य फल का महत्व प्रकट करने के लिए है। वेदांत शास्त्र में जहाँ जहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात की जाती है वहाँ उस जन्म मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए छूटकर उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही इन्हीं का वर्णन मिलता है। आगे शंका आती है कि क्या सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का उपाय है? तब नचिकेता और यमराज के उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भय नहीं, वहाँ न तो काल का डर है न बुढ़ापे का। भूख प्यास इससे पार होकर अजीव शोक से रहित हुआ स्वर्ग में प्रसन्न होता है। उस स्वर्ग के देने वाले अग्निहोत्र रूप कर्म के रहस्य को आप जानते हैं, वह मुझे बताइए। इस पर यमराज अग्निहोत्र क्रिया संबंधी सब रहस्य नचिकेता को समझा देता है। यमराज कहते हैं कि इस अग्निहोत्र का 3 बार अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर हो जाता है, यानी अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि अत्यंत शांति भी आपको तब प्राप्त होती है जब आप इस प्रकृति से परे हो जाते हैं, जब आप स्थिर प्रज्ञ बन जाते हैं, जब आप इस प्रकृति की तुच्छ वस्तुएं, तुच्छ तत्व, सुख दुख ये सताते नहीं हैं, आप उसमें लिप्त नहीं होते हैं, उसी को परम लक्ष्य माना गया है। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भोगों को तुच्छ मानते हुए, निम्न मानते हुए, लो मानते हुए उस पर ब्रह्म में एकाकार होना ही सनातनी का मुख्य लक्ष्य है। उन भोगों की और ब्रह्म ज्ञान की तुलना करके भोगों को तुच्छ बताकर यहाँ पर परमात्मा में एकाकार हो जाने की बात कही गई है। सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि उन पर भी मैं वीडियो बना सकूं और आपको बता सकूं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।